आज मतलब उर्दू का उर्दू का क्वेश्चन लेके आए हैं। और उर्दू में भी वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो मतलब जिसको आप हिंदी में लेखक बोलते हैं और इंग्लिश में राइटर बोलते हैं, उर्दू में मुसन्निफ बोलते हैं। मतलब कौन क्या लिखा है ये लेके आए। अगर सेकंड वीडियो में जब लेके आऊँगा उर्दू का, तो हम सेकंड वीडियो में जब लेके आएंगे उर्दू का पैदाइश और वफात, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब, है ना, किसकी पैदाइश कब हुई और किसकी वफात कब हुआ। तीसरी बात है कि तो फिर उसके बाद ये लेके आएंगे किसकी बुक का नाम क्या है, ठीक है। और भी जैसे इसमें और भी राइटर का नाम है, कुछ मतलब दरक्षा से लिए, कुछ क्वेश्चन रोशनी से लिए। अब रोशनी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि जैसे सेकंड हैंड, ठीक है, ये कौन सा जबान में लिखा गया है, ठीक है, और जो भी चीज़ है सब कौन सी जबान में लिखा गया है, ठीक है, वो जबान कहाँ बोली जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर जैसे सेकंड हैंड है उसका मुतरजिम कौन है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा, गारंटी है कि और भी इससे क्वेश्चन लेंगे, यहाँ से प्रश्न आएगा। और इसके बाद वही टॉपिक उठा रहे हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अगर उर्दू का 3-4 वीडियो बस अपलोड करूंगा, देखना वहां से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लड़ेगा, उतना में 25-30 के आसपास एवरेज में लड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहले अफसाना, उर्दू में क्वेश्चन दे देता है कि सोहेल अजीम आबादी क्या है, हाँ, तो वो क्या है, अफसाना है। जैसे, है ना, हमें क्वेश्चन करते हैं जो हिंदी का क्वेश्चन, हुंडू का जलप्रपात गद की कौन सी विधा है, ठीक है, तो ये यात्रा वृत्तांत है। जैसे और क्या हो गया, और क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे ये ले लो, तू तू जिंदा है तो जिंदगी की, ये क्या है, गद की कौन सी विधा है, तो वो ये कविता है। उसी प्रकार ये याद रखना है कि जैसे सोहेल अजीम आबादी या भाभीजान, ये क्या है, अफसाना है। तो ये चारों का नाम याद रखना कि ये अफसाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये देता है कि मतलब आशियाना क्या है, तो आशियाना एक प्रकार का अफसाना है, ठीक है। तो फिर पहला पहला क्वेश्चन क्या है कि भाभीजान, तो भाभीजान के मुसन्निफ कौन है, सोहेल अजीम आबादी। भाभीजान के मुसन्निफ कौन, सोहेल अजीम आबादी। दूसरा नंबर में क्या है, फरार, फरार के मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या है, कटी हुई शाख, कटी हुई शाख को किसने लिखा है, कमर जहां, ठीक है। आशियाना, आशियाना, ठीक है, आशियाना के मुसन्निफ कौन है, निगारे अजीम। भाभीजान का सोहेल अजीम आबादी, फरार का सैयद मोहम्मद मोहसिन, और कटी हुई शाख का कमर जहां, आशियाना का निगारे अजीम। ये अफसाना खत्म हो गया। अफसाना से 4 क्वेश्चन लिए थे, चारों खत्म। अब अगला क्या है, मजमून, ठीक है। मजमून में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि रिया, रिया क्या है, तो मजमून है। सर सैयद अहमद खान जो रिया लिखा है ये क्या है, मजमून है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, याद रखना है कि रिया, रिया जो लिखा है सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अब एक यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर सैयद अहमद खान की जिंदगी पर 5 जुमले लिखे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि दूसरा रिया किसने लिखा है, रिया के मुसन्निफ कौन है, सर सैयद अहमद खान। दूसरा नंबर क्वेश्चन अदब की पहचान, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अदब की पहचान का खुलासा करे 5 नंबर, खैर 5 नंबर नहीं 2 नंबर ध्यान रखो। अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी, ठीक है। और तीसरा नंबर में क्या है, हिंदुस्तान आइन के मआमार, ये जो लिखा है ना ये भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर को चिंते होंगे, जो भारतीय संविधान के लिए बहुत बड़ा, मतलब भारतीय संविधान को लिखने में सबसे बड़ी योगदान भीमराव अंबेडकर का ही, जिसकी पैदाइश 1891 हुई, 1891 ईस्वी में हुई थी। ये जो संविधान लिखा था लगभग इसमें 64 लाख रुपया खर्च हुआ था, ठीक है। तीसरा मतलब चौथा नंबर में क्या है कि उर्दू ड्रामा और आगा हसर, ये प्रोफेसर लुत्फुर रहमान, ठीक है, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान लिखा है, ठीक है। तो रिया सर सैयद अहमद खान, अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी, हिंदुस्तान आइन के मामार भीमराव अंबेडकर, उर्दू ड्रामा और आगाज हस्त प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। ये 4 क्वेश्चन कहाँ से था, मजमून से। अगला क्या है कि अगला 4 क्वेश्चन कहाँ से, नजम, 4-5 जितना हो जाए, 4 क्वेश्चन नजम से। ये भी याद रखना है, जैसे इंडिया गेट क्या है, तो नजम है, हाँ, इंडिया गेट क्या है, तो नजम है। मनाजरे फितरत क्या है, तो वो भी नजम है। बिजली का खंभा वो भी निजम है। हम नौजवान है वो भी नजम है। चाहे इसका राइटर का पूछ ले तो ये क्या है, किसमें से लिया गया, नजम से, है ना। जैसे उधर बताया तो वैसे यहाँ याद रखना है चीज। मनाजरे फितरत ये लिखा है चकबस्त, ठीक है, जिसकी पैदाइश 1882 ईस्वी में लगभग हुई थी, है ना। अब देखिए अगला क्या है, इंडिया गेट, ये इंडिया गेट जगन्नाथ आजाद,
यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इंडिया गेट से, कि इंडिया गेट का खुलासा करें। ठीक है, इंडिया गेट जगन्नाथ आजाद, और एक है तीसरा नंबर हम नौजवान, परवेज साहदी। ठीक है, हम नौजवान किसने लिखा है? परवेज साहदी। चौथा नंबर में क्या है? बिजली का खंभा, बिजली का खंभा सैयद मोहम्मद जाफरी। ठीक है, बिजली का खंभा किसने लिखा है? सैयद मोहम्मद जाफरी। ये 4 क्वेश्चन दिए थे किससे? नजम से। नजम खत्म हो गया। अगला क्या है? मसनूई। मसनूई से 3 क्वेश्चन है, ये याद रखने की मसनूई ये तीनों। ठीक है, जहरे इश्क लिखा है शौक लखनवी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? जहरे इश्क, ये शौक लखनवी लिखा है। दूसरा क्या है? गुलजारे नसीम दयाशंकर नसीम लिखा है। ठीक है, तीसरा है जज्बाए इश्क गुलाम हमदानी। ठीक है, गुलाम हमदानी ने लिखा है। नीचे लगता यहाँ जज्बा। ठीक है, जज्बाए इश्क जिम में लगता है ऊपर दे जिम 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 को खे बना के जज्बा। अच्छा, ये जिम में लगता है। ठीक है, जज्बाए इश्क, हाँ तो ना समझ जाएगा ना। ठीक है, जज्बाए इश्क ये गुलाम हमदानी लिखा है। ठीक है, अगला देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन हो गया। ये सारा क्वेश्चन कहाँ से लिए थे? ये द्रक्षा बुक से लिए थे। ठीक है, अगले में बोले कि अगला में पैदा से लेके आएंगे। फिलहाल रोशनी से देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है? सेकेंड हैंड। ठीक है, सेकेंड हैंड लिखा है वैकुम मोहम्मद बशीर, है ना। सेकेंड हैंड वैकुम मोहम्मद बशीर। ठीक है, अब देखिए दूसरा सूरज का घोड़ा। सूरज का घोड़ा क्या लिखा है? अनंत मूर्ति। सूरज बहुत दूर है ना, तो दूर है तो कैसा है? अनंत है, तो सूरज का घोड़ा अनंत मूर्ति। सेकेंड हैंड वैकुम मोहम्मद बशीर, इसे याद रख सकते हैं। बारिश की एक सुबह सीताकांत महाप्रताप। ठीक है, बारिश की एक सुबह किसने लिखा है? सीताकांत महाप्रताप। ठीक है, और वो क्या है? इंसान किसने लिखा है? शेषंदर शर्मा। ठीक है, शेषंदर शर्मा। अब क्या? वत्रक के किनारे का राइटर का नाम क्या है? पन्नेलाल पटेल। ठीक है, वत्रक के किनारे पन्नेलाल पटेल। ठीक है, अब देखिए अर्जुन महाशोक त्यादवी ये लिखा है अर्जुन। ठीक है, अब देखिए खाली संदूक जो लिखा है इंदिरा गोस्वामी। ठीक है, खाली संदूक के राइटर इंदिरा गोस्वामी। आगे क्या? अंग्रेजिया बाबू हरिमोहन झा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यही तक था। अगला नेक्स्ट वीडियो में या तो पैदाइश लेंगे या रोशनी से आगे बढ़ाएंगे। आप इसको स्किप ना करें, क्योंकि ये मतलब वही चीज उठा रहे जो 2026 में बोर्ड में पूछेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले आप।